घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू। हमारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी से अनेक करवरे टारी। अमख रखवारी करी दूं भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैयां लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। अमुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी। अकमठ पीठी पबिकूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याही सब भाई। असकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। आजु सुफल जग जन्मु हमारा देखी तात विधु बदन तुम्हारा। अजय दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंची जनि पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनीत बर बैन। अश्वमेर शंभु गुर विप्र पद किए नीत बस नैन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया। नींदऊ बदन सोह सुठिलोना मनहु साझ सर सीरुन सोना। घर घर करही जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था, मानो संध्या के समय लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी रानी कहीं बिलो कहु सजनी। असुंदर बधुन सासुल सोई फनिकन जनु सिर मन्युर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनी बंदी माग धनी उन गुन गुन गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का ज्ञान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए।
बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। अपरात क्रिया करी तात पही, आए चारु भाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। नवान पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी रामु सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अपुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। अब सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी रामु दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, असुनहि महिषु सहित रनिवासा। अमुनि मने अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनियानंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। औमगी अवधय आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन शोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। अनित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। अविश्वामित्रु चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस राही। दिन दिन सब गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं।
अब मांगत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वो वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, परयउ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी असीस विप्र दीनीय बहु। शीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों का साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगत, ब्याहु छाहु आनंदु। अजात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल छंदु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। असुनि मुनि सुज सुमन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। अब बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में हो गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामु घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। अब प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू, सकहि न बरनि गिराय नीराहु अहिनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार आनंद अयोध्या में जा आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के शेष जी भी नहीं कह सकते। अभिकुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल कानी। अति ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अनिज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो।
उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। भय देहि राम प्रसाद, तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। असी रघुवीर विबाहु, जे प्रेम गावहीं सुनहीं। अति न कहूँ सदा उछाव, मंगलायतन राम जसु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पवन सुत हनुमान की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्त। बालकांड समाप्त। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यहाँ रुकते हैं पापा थोड़ी देर के लिए, हम्म। कल से शुरू करेंगे नया। यार जैसे तुम्हारी मर्जी हो। कल से ही शुरू करते हैं। ठीक। ठीक हो। बालकांड सबसे बड़ा है, बालकांड सबसे बड़ा है। ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें शुरुआत में ये पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, मैंने ये देखी नहीं कभी इस वाली किताब में। उसमें भी बनी है और इसमें भी बनी है, लेकिन ये चूंकि आज के छोटा है, ये आज इसमें है नहीं। हमको दिक्कत हो रही है, इसीलिए छोटे छोटे अक्षर है ना पढ़ने में, चश्मे में अच्छा। कहीं कहीं। इसमें भी फोटो है। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। ये देखो इसमें ये फोटो इधर बनी हुई, इधर। और बालकांड में मेरे ख्याल से मुझे सबसे अच्छा वही लगा, परशुराम और लक्ष्मण संवाद। परशुराम लक्ष्मण क्या, तीनों लोग जब बात करते हैं, तीनों लोग क्या, राम तो सब, राम ज्यादा बात नहीं करते, सुनते रहते हैं चुपचाप, बस बोलते वही कभी तो। कभी कभी बोलते हैं वो, लेकिन जब बोलते हैं तो वो सुनने लायक होता है। तो इससे सीख क्या मिली तुमको? बताओ, क्या सीख मिली? अब सीखना हम्म। इस, राम जो भी बोले वो तो राम सीख कम ही बोल है। राम राम कम बोलने का मतलब यहाँ क्या है? राम जो बोलते हैं वो सॉलिड बोलते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं, है ना? राम से तुलना मत कीजिए पापा, राम राम है नहीं उनसे। नहीं, फिर वही सीखना है। राम राम है, सब कोई राम बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, बड़ा यही तो है मुश्किल है। हमारी मैथोलॉजी। हमारी मैथोलॉजी यही है, सब राम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले, राम बनने के लिए उसके जो पुरखे हैं उनका बाप बनना पड़ेगा, दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, है ना? जब, क्योंकि राम का अवतरण उन्हीं के यहाँ क्या क्यों हुआ और उस समय पर क्यों हुआ? बहुत पहले से ही विद्रोह हो रहा था, राक्षस वंश बहुत पहले से था मारने के लिए। राम का अवतरण होना था, तो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि में ढूंढा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो इतना धर्मात्मा है, उसके यहां इनका जन्म होना चाहिए। बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा दशरथ धर्मात्मा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए जो है उनके यहाँ राम का अवतरण हुआ। उन्होंने तो पूजा भी की थी ना, जब जब मनु मनु और उनकी, मनु की पत्नी शत्रुपा। क्या थी, शत्रुपा, शतरूपा। तो वो वाला जब प्रसंग आता है शुरू में,
मुझे अच्छे से याद है, अब चौपाइयाँ नहीं याद है, लेकिन ऐसा है ना कि पहले उन्होंने 100 साल तक केवल एक टांग पे खड़े रह के प्रतिज्ञा की। फिर उसके तो बाद उन्होंने खाना पानी छोड़ दिया, फिर लास्ट में हजारों साल तक उन्होंने सांस तक नहीं ली, तब जाके प्रसन्न हुए भोलेनाथ। तो फिर आए वो, भोलेनाथ नहीं, विष्णु की तो पूजा कर रहे थे। तो ऐसे तो सबको ही कर सकता है ना, करना भर चाहे, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। आज जो है तुमको हमारा जो ग्रंथ है, जो हमारे पुराण हैं, भागवत पुराण में ये वर्णन है, भागवत महापुराण में ये वर्णन है कि कली कली का जन्म जो है 24वां, 24वां, 24 अवतारों में जो 24वां अवतार है वो कली हैं, उनका नाम कली होगा। और वो पहले ही बता दिया है, वो जो है यहाँ पर नाम लो, जहाँ इसकी ससुराल है, प्रियंका की, बड बाडरा, बडेरा, बडेरा जो जहाँ का है, जहाँ पीतल के बर्तन होते हैं, यूपी में। प्रियंका कौन? प्रियंका राहुल की बहन, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, प्रियंका उसका कौन? ससुराल है ना उधर कहीं तंबेर के यहाँ, हाँ किसी वो हाँ, क्लास फेल होते, हम्म। बडेरा बढ़ा। वो हम्म उस गांव में एक कोई शर्मा जी हैं, उनका हम्म। नाम भी लिखा हुआ है उसमें। उन शर्मा जी के यहाँ कली कली अवतार हो रहा है। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारे पुराण है, ये हमारे महापुराण में वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है इसका। उसके यहाँ क्यों होगा? उसने ऐसे कर्म किया होगा। कोई मतलब नहीं है कि वो बिल गेट्स नहीं है, उसके पैसे नहीं है, है ना, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। धर्म कर्म की जो बात आती है वो पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ पैसे धर्म, पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। जहाँ धर्म और कहाँ कर्म होगा वहाँ संपन्नता तो होगी, तो यहाँ पे भी दिखाई दिया है। जब वहां संपन्नता नहीं होती है, क्योंकि हमारी जिसको भगवान मानता है ना, जिसको भगवान मानता है उसको कृपण बना देता है वो, तभी तो उसकी परीक्षा होगी। वो परीक्षा लेता है पहले कृपणता का, कि अभी इसको और कृपण बनाएंगे, देखें हरिश्चंद्र की कितनी परीक्षा लिया, हरिश्चंद्र की कितनी परीक्षा लिया। बाद में उसको बीबी को भी जिंदा कर दिया, उसके लड़के को भी जिंदा, रोहित को भी जिंदा कर दिया, और दर्शन दिया। अब जब दर्शन दिया तो हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हो गए। हरिश्चंद्र सूर्य चंद्र के बाद भी शायद जिंदा रहेगा, अगर कोई जीव जानेगा हरिश्चंद्र को तो। कितनी परीक्षाएं लिया, राजा महाराजा था वो, हरिश्चंद्र इसी कुल का था, रघुकुल का था, राजा महाराजा। ऐसे हमारे राजा विक्रमादित्य, जय, राजा महाराजा थे, भिखारी बन बन करके, और कितनी लाठियां पाई है, कितने कोड़े पाए हैं वो राजा विक्रमादित्य। ये सब होते हैं। इसलिए सच्चाई ईमानदारी के लिए, सच्चाई ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है, और वही याद किया जाता है, वो किसी धर्म में हो। ईसा मसीह को सूली में लटका दिया गया, कीलें ठोक दी गई, याद किया जाएगा वो आदमी। इसी तरह हर धर्म की बात में है कि कोई कोई धर्म बुरा नहीं है। बुरे तो हम लोग हैं जो उसको उल्टा सीधा इस्तेमाल करते हैं। आज जो ब्राह्मण बदनाम हो रहा है उसकी वजह यही है कि हम लाचार हो जाते हैं थोड़ी सी चीज के लिए। हम ही भर नहीं, पूरी दुनिया में लोग हो गए हैं ठाकुर बड़े। 30 मार खां गिने जाते थे, आजकल देखो थोड़ी सी अगर जरूरत पड़ गई इधर तो झूठ बोल जाएंगे तुरंत, 30 मारी खत्म। तो ये है महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, ब्राह्मण के घर की लड़की थी, औरत थी वो महारानी लक्ष्मीबाई। मालूम है तुमको कि नहीं? वो नहीं मालूम। ब्राह्मण परिवार से है महारानी लक्ष्मीबाई। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके जिंदा हुए। आज भी महाराणा प्रताप का नाम है, महारानी लक्ष्मीबाई जब तक धरती रहेगी तब तक उनका नाम होगा। बेटे की कुर्बानी दे दी, पीठ में बांध करके और घोड़े पर सवार होकर के लड़े। हो गया। हो गया। खाना देते हैं।